यानी हम साधन करके, कर्म करके भगवान से आनंद ले ले कि हमने इतनी तपश्चर्या की, ये दाम है, अब आप दे दीजिए आनंद। हमने इतने पाठ किया, इतना पूजा किया, इतना जप किया, इतना तीर्थों में मार्चिंग की, या हमने इतना सोचा आपके बारे में, ये सब चीजें तो क्योंकि हमारा मैटर ही मटीरियल है, इंद्रिय मन बुद्धि सब, उससे स्पिरिचुअल आनंद मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। हाँ ठीक है, आप मटीरियल जगत में बड़ी बड़ी चीजें आप पा लेंगे, लेकिन ईश्वर के पाने का सवाल नहीं। आपकी आंख भी मटीरियल प्राकृत, कान भी प्राकृत है, नासिका भी प्राकृत है, तो इस आंख से भी आप भगवान को कैसे देखेंगे? अगर इस आंख से भगवान दिखाई पड़ जाए तो फिर या तो भगवान आपकी आंख की तरह प्राकृत होगा, या तो आपकी आंख स्पिरिचुअल होगी। तो आपकी आंख तो स्पिरिचुअल है नहीं, वो तो प्राकृत पदार्थों को देख सकती है, तो फिर भगवान दिव्य है, उसके देखने का सवाल ही नहीं। आपके सामने भी खड़े हो तो क्या हो, नहीं मिलेगा, कोई जरिया नहीं है। तो भगवान ने ये सोचा कि इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि मुझको कोई जीव प्राप्त ही नहीं कर सकता, क्योंकि अपने नॉलेज से जानना चाहेगा तो वो भी असंभव है। आंखों से देखना चाहेगा, मैं अवतार लेके भी जाऊं, मृत्युलोक में खड़ा हो जाऊं राम बन करके, कृष्ण बन करके, तो भी जाती रही भावना जैसी, उसको मटीरियल दिखाई पड़ेगा, क्योंकि चश्मा तो हमारा वही है कि चश्मा हमारा गलत है तो सामान सही कैसे दिखाई पड़ेगा? इसलिए भगवान ने ये सोचा कि अब दया करना चाहिए जीवों को, दया से ही काम चलेगा, न्याय से नहीं काम चलेगा, लॉ से नहीं काम चलेगा। अगर मुंसिफ बन करके हम इंसाफ करेंगे तो किसी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। बेचारा जीव चाहता है, लेकिन क्या करें, सवाल ही नहीं पैदा हो। तो भगवान ने एक कानून बनाया है, अगर कोई जीव सरेंडर कर दे, ये सरेंडर जो है, शरणागति जिसे कहते हैं, ये है कोई साधन नहीं है, बल्कि साधनहीन बन जाना। हम जो बल रखते हैं साधन का, हम चारों धाम घूम आए, वृंदावन घूम आए, हम इतना जप करने, हम इतना पाठ करने गीता भागवत रामायण का, और तमाम नॉलेज इकट्ठा करने, ये जो हम अपने बल पर ईश्वर को पाना चाहते हैं या ईश्वरीय सुख पाना चाहते हैं, ये संभव नहीं। तो शरणागत हो जाने पर वो चाहे बिना आंख वाला हो, सूरदास हो, चाहे बिना कान वाला हो, चाहे बिना नासिका वाला हो, सब इंद्रियां बेकार हो, उसको भी मैं मिल जाऊं, मेरा आनंद मिल जाए, ऐसा कानून बनाना चाहिए। तो भगवान ने वेद में अपने वो कानून बना दिया, फिर शास्त्रों ने भी, पुराणों ने भी, सब में लिख दिया कि भाई देखो, कोई पर्सनैलिटी होगी तो उसका मन जरूर होगा, उसके पास मन है, बिना मन के कोई पर्सनैलिटी नहीं हो सकती। और खास तौर से मनुष्य शरीर ही भगवत प्राप्ति के उपयुक्त है, और शरीरों में तो भगवत प्राप्ति कोई कर नहीं सकता। तो जो तुम्हारा मन है वो मुझे दे दो। वो गंगा फंदा जैसे भी है, इंद्रियों का गवर्नर है वही। तुम जो भी वर्क करते हो पहले सोचते हो, सोचने के बाद वर्क करते हो, पहले प्लानिंग होती है, फिर प्रैक्टिस होती है। ये प्लानिंग करने वाला अंतःकरण है, जिसको हम मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, यही निश्चय करता है, फिर उसके बाद वर्क होता है, हम किसी ओर जाए। तो जब ये हमारा अंतःकरण, हमारा मन हमारे पास है, इसको उधार नहीं लेना कहीं से। अगर हमें पूजा करना हो भगवान की तो कहीं से फूल लाओ, कहीं से अगरबत्ती लाओ, कहीं से चंदन लाओ, ये अपने पास।
तो भगवान ने कहा बस इसी की शरणागति हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। गरीब हो, अमीर हो, सुंदर हो, कुरूप हो, अपढ़ हो, विद्वान हो, कोई हो, कैसे ही हो, पर्सनैलिटी हो, वो एक पर्सन है, एक स्पिरिट है, आत्मा है, तो उसके पास मन अवश्य होगा। और वो मन मुझे दे दो, अगर तुम यानी मुझ में लगा दो, तो फिर तुम्हारे जो कर्म है, जो ज्ञान है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसका तुम्हें कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा। अर्जुन ने इतने खून किए, सारी इंडिया गवाही, अर्जुन ने लाखों मर्डर किए, उसको एक फांसी नहीं लाखों फांसी होनी चाहिए, चश्मदीद गवाह है। लेकिन भगवान अपने बही खाते में लिखते हैं कि अर्जुन ने दफा 323 भी नहीं की, कोई मारपीट सोचो प्लानिंग भी नहीं मार डाला है तो मर्डर है, 300 तो है, सोचा भी नहीं, क्योंकि उसके मन का लगाव भगवान में था। उसने मन को भगवान के शरणागत कर दिया। प्रैक्टिकल पहले शुरू में गीता में अर्जुन ने कहा भगवान से, महाराज मैं युद्ध करूंगा, ये सब मरेंगे, मैं बड़ा वीर हूं और इनकी स्त्रियां विधवा हूं, वो कैपिटललेस होंगी, इतना सारा पाप भविष्य में होगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं, आप जो बताएं। लेकिन लॉजिक ये कहता है कि राज्य का सुख पाने के लिए इतना मर्डर करें हम, कोई समझदार आदमी काम नहीं। अगर आज अर्जुन और श्री कृष्ण कौन है ये ना पता हो किसी को, ऐसे कोई नाम दे दे, एक रेगन है, एक कोई क्रिश्चियन है, और वो ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा हुआ और लड़ाई को भड़का दिया, तो लोग ये कहेंगे कि हाँ श्री कृष्ण बहुत ही खराब पर्सनैलिटी थे, उन्होंने अर्जुन को भिड़ा दिया और इतने मर्डर हुए उसके पीछे, आज ना खून खराबा हुआ। खून खराबा को आज भी सब बुरा कह रहे हैं, यहाँ तक कम्युनिस्ट देश भी कह रहे हैं भाई युद्ध अच्छा नहीं होता, जिंदगी पावर रख करके भी रशिया कह रहा है समझौता हो जाए तो अच्छा तो जो अर्जुन कहता है मैं आपके शरणागत हूं, तो भगवान ने कहा कि एक बात बता, शरणागत कौन किसको कह रहा है? तेरी शरीर शरणागत है कि तेरी मन बुद्धि शरणागत है? क्या शरणागत? शरणागति का मतलब क्या होता है? शरणागति तो मन बुद्धि की होती है। अगर मन बुद्धि की शरणागति है तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी अपनी अलग बुद्धि नहीं लगा सकते। हमारी बुद्धि का प्रयोग अपना अलग से नहीं हो सकता। जैसे कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, उन्होंने कहा लिखो नाइफ, उसने एन लिखा, नाइफ पहले के लिखो, क्यों? आप तो नाइफ बोल रहे, पहले ना बोल रहे, और ठीक है मैं ना बोल रहा हूँ, लेकिन वो साइलेंट है, बोला नहीं जाएगा, लिखा जाएगा। ऐसा क्यों? क्यों क्यों मत करो, जैसा हम कहें वैसे लिखते जाओ और उसे मानते जाओ। सरेंडर का मतलब बुद्धि मत लगाओ अपनी अलग से। डॉक्टर कहता है एक बूंद दवाई डाल देना, हाजी मैं इतना बड़ा पहलवान, एक बूंद दवा से क्या होगा बुद्धि मत लगाओ संसार में भी नहीं लगाते हैं, जब जान लेते हैं कि भाई इस विषय में हम अभिज्ञ हैं और ये विषय ऐसे ही होगा, इसमें एक एक बूंद दवा दी जाती होगी, भाई ठीक है। अब हम उसके आगे अपनी बुद्धि अगर लगाते हैं तो शीशी पी लेंगे तो मर जाएंगे। तो उसी प्रकार भगवान ने अर्जुन से कहा भाई तू कहता है कि मैं शरणागत हूं और एक तरफ डिसीजन तू दे रहा है स्वयं, मैं युद्ध करूंगा तो ये मरेंगे, तो ये पाप होगा, तो ये नरक होगा। अगर तू मुझको गुरु मानता है तो अपनी मन बुद्धि को मुझे दे दे। जैसे कोई एक बेपढ़ा लिखा अंगूठा छाप गांव का गमार होता है, उसका कोई कोर्ट में केस होता है,
तो वकील के पास जाता है, उसको 50 रुपया देता है और कहता है सरकार हमारा ऐसा ऐसा मामला है, हम कचहरी में क्या बोले, आप बता दीजिए, आप कानून जानते हैं। तो वकील कहता है कि ऐसा ऐसा पूछे तो ऐसा ऐसा बोल देना, ऐसा ऐसा पूछे तो ऐसा बोल देना, इसके अलावा अपनी अकल मत लगाना। अगर कोई क्वेश्चन और भी करे उधर का वकील, जिसका जवाब तुमको ना आता हो तो चुप रहे ना, लेकिन जवाब गलत मत देना। अगर जवाब गलत निकल गया तो मुकदमा बेकार जाएगा। यानी अपनी बुद्धि मत लगाना। और हम नहीं लगा, रोज संसार में हमारा अनुभव है, का खा गा घा अक्षर हमने सीखा, ABCD, इसको ए क्यों कहते हैं साहब? हाँ, प्रश्न मत करो, इसका नाम ए है तो ए की शक्ल ऐसी ही क्यों है, ये भी मत पूछो। ऐसी शक्ल ए की है, इसका नाम ए है, ये मान लो। बहस नहीं करो, बुद्धि नहीं लगाओ, तुम शरणागत हो ना। शरणागति का मतलब बुद्धि मत लगाओ, क्योंकि हम ए की शक्ल जो भी बनाएंगे सब में तुम कहोगी ऐसी शक्ल क्यों है। तो इस प्रकार से कभी भी एंड नहीं होगा। जब संसार में हम बुद्धि नहीं लगाते हैं तो ईश्वरीय जगत में तो इस बुद्धि का काम ही नहीं कुछ, तो जगत ही अलग। इंडिया का कोई बहुत बड़ा एडवोकेट हो और रशिया में जाकर वकालत करे और इंडिया के लॉ को कोर्ट करे, कोर्ट हंसेगी ना। कुछ जानता भी है कानून, तो कहता राम मैं एडवोकेट जनरल हूँ इंडिया का। इंडिया का एडवोकेट जनरल है। यहाँ के लॉ अलग है, वहाँ का कानून यहाँ लागू नहीं होगा, जबकि दोनों मटेरियल है। तो स्पिरिचुअल जगत में भला इस मन बुद्धि का क्या प्रवेश और क्या आइडिया हम बिड़ाऊं? हमारा आइडिया तो वही होगा जो हमारा एक्सपीरियंस होगा, और हमारा एक्सपीरियंस सब मटेरियल। भगवान ने 18 अध्याय का लेक्चर दिया गीता में, अब आखिर में कहा अर्जुन माम एकम शरणम ब्रज, मेरे शरण में आ गया, सरेंडर कर दिया। अर्जुन ने कहा कि मैंने पहले कहा था, शुरू में गीता के मैंने कह दिया साधिमाम काम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूँ। देख अर्जुन, कहने से काम नहीं चलेगा। मुंह से कहता है शरण में हूँ और अपनी बुद्धि लगाता है, तो ये शरणागति नहीं। मन बुद्धि दोनों मुझको दे दे का मतलब ये हुआ कि मैं जो कुछ कहूँ वो कर, तू परिणाम नहीं समझ सकता। एक 5 वर्ष का भोला बच्चा है, उसको माँ भी बेटा कहती है, बाप भी बेटा कहता है, और दोनों चैलेंज करते हैं, तो मेरा बेटा है, पक्का बेटा, और बाप भी कहता है तू मेरा बेटा है, पक्का बेटा। लेकिन वो 5 वर्ष का भोला बच्चा समझ नहीं पाता कि हम दोनों के बेटे कैसे हो सकते, या तो मम्मी के बेटे होंगे या तो डैडी के होंगे। आज हम फैसला करवा के छोड़ेंगे। अब दोनों से जाकर पूछता है, दोनों कहते हैं बेटा तू मेरे बेटा है, पक्का है। अरे तो तुम दोनों का बेटा मैं कैसे हूँ? मिलन होता है, स्त्रियों का पुरुष से बीज रस मिल करके बच्चा पेट में बनता है, फिर पैदा होता है, ऐसे याद कर ले भले। लेकिन वो आइडिया से एक्सपीरियंस न होने के कारण समझ नहीं सकता। जब संसार में हम नहीं समझ पाते अपने से आगे क्लास की बात को, पॉलिटिशियन कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, हम लोग हंस देते हैं, बाद में देखते हैं हाँ बड़ी दूरदर्शिता थी इस आदमी में, कमाल कर दिया। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी सब्जेक्ट का हो, तो फिर ईश्वरीय जगत में हमारा कोई आइडिया तो काम देगा नहीं। इसलिए अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, केवल मेरी शरण में आ जा। केवल शब्द लगा दिया, केवल, और कहीं भी मन बुद्धि तेरा न जाए, केवल मुझ में रहे। अभी तो तू अपनी बुद्धि भी लगाता है, मेरी बुद्धि से भी काम लेता है, ये डबल काम है तेरा। इस भी में ही लगा दे, ही मेरी ही शरण में आ, मान एकम शरणम ब्रज, एकम केवल मेरी। तो शरणागति मन बुद्धि की करनी, और उसमें कोई योग्यता का काम तो है नहीं है। अब कोई क्वेश्चन तो रहा नहीं कि हाँ भाई नॉलेज तो होनी चाहिए, नॉलेज फर्क कुछ नहीं, शरणागति होना है। और शरणागति करना हम लोग संसार में जानते हैं, खूब करते रहते हैं।
हमको जो भूख लगती है, हमको जो प्यास लगती है, हमको कोई भी जब इच्छा जागृत होती है बलवती, तो हम लोगों के शरणागत हो जाते हैं। जैसा आप कहें हुजूर ऐसे करो। रिवाल्वर दिखाया, हाथ ऊपर करो, ऐसे करो। एक हमारे देश में एक दिन कुछ साल पहले की बात है, एक व्यक्ति ने हवाई जहाज भगाया और उसने भगाया हवाई जहाज, वो खिलौने की रिवाल्वर जो होती है ना, बच्चों के खिलौने की, वो हाथ में लिए था। वो वाकई रिवाल्वर नहीं था, और उसने दिखा दिया सबको, सब लोग हाथ ऊपर करो, हमने कर दिया ऊपर हाथ। ये 400 यात्री हट्टे कट्टे भी हैं, उसमें बलवान भी है, सब तरह के हैं, लेकिन सब चुपचाप। अब नीचे हाथ कर लो, सब लोग आंख बंद कर लो, खबरदार किसी ने आंख खोला तो गोली मार देंगे। सब शरणागत भय से है। बाद में राज खुला जो पकड़ा गया कि वो कुछ तो नहीं करती खा पका इतना सरेंडर हुआ लोगों का। तो मन बुद्धि का समर्पण करना, इसी को भक्ति पाने की साधना करते। योग शब्द का अर्थ है जीवात्मा परमात्मा का मिलन। ये जो माया हावी है, ये हट जाए बीच से, तो हमारा उनका मिलन हो जाए, तो उनकी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, हमें कुछ परिश्रम नहीं करना है। वो देने को तैयार बैठे, हम लेने को तैयार बैठे। लेकिन ये बीच में जो माया है, ये सरेंडर नहीं होने देती, गड़बड़ ये कर रही है। और ये इतनी बलवती माया है कि किसी भी साधन से हम इसको हटा नहीं सकते। ये जब भगवान कृपा करते हैं, और कृपा करके माया इशारा कर देते हैं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तब छोड़ती है माया। और कृपा किस पर करते हैं, उसमें ये शर्त है शरणागति। चाहे शास्त्र वेद की विद्वत्ता आपको प्राप्त करने शरणागत हो जाए, और चाहे अंगूठा छाप में पढ़े लिखे हो और किसी गुरु की आज्ञा मान के शरणागत हो जाए, जैसे भी हो जाए, लेकिन कंप्लीट शरणागति होनी चाहिए, 100%। तो भक्ति योग शब्द का अर्थ यही है, केवल इस मन बुद्धि को भगवान में ही केवल भगवान में, सुप्रीम पावर में। और उस सुप्रीम पावर ने अपना रूप भी धारण कर लिया, और आराम हो गया हम लोगों को भाई हम उस सुप्रीम पावर का चिंतन कैसे करें। क्योंकि चिंतन करेंगे मन से, तो मन तो साकार वस्तुओं का चिंतन कर सकता है, संसार में उसकी आदत है, अभ्यास है। उन निराकार का चिंतन कैसे करेगा। अगर सुप्रीम पावर निराकार ही रहती तो फिर हम चिंतन कैसे करते। क्योंकि उसको लाइट कहे वो भी गलत है, वो भी लाइट का भी आकार होता है, रंग होता है, लाइट भी नहीं कह सकते उसको। इसलिए भगवान ने अवतार ले करके जीवों के लिए और आराम कर दिया, सुविधा कर दी, फैसिलिटी दे दी। लो भाई हम तुम्हारी तरह बन जाते हैं, हमारे भी 2 हाथ 2 पैर आंख नाक कान मुंह सब तुम्हारी तरह, हम भी बात करेंगे तुमसे, तुमसे मिलेंगे, तुमसे प्यार करेंगे, सब कुछ देंगे। और करके भी बताया, बड़े बड़े अपड़ गंवारों से भी प्यार किया अवतार लेकर के, और सब प्रकार का व्यवहार करके संसार को दिखाया कि देखो मैं सबके लिए उसी प्रकार प्राप्त हूँ, मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, केवल जीव नाम की पर्सनैलिटी है, वो अपना मन बुद्धि मुझे दे दे, वो भक्ति योग है। तो भक्ति योग में जीवात्मा परमात्मा के योग के लिए मन बुद्धि का केवल भगवान में ही समर्पण हो जाए। अब होता क्या है हमारे देश में, हमारे भारत में खास तौर से, जहाँ सबसे अधिक धर्म माना जाता है सारी दुनिया में, और सारे दुनिया वाले समझते हैं, उनको भ्रम है कि यहाँ अपने देश में भारत में बहुत धर्म है, बहुत ही यहाँ आध्यात्मिक विषय है, लेकिन वो किस तरह है ये नहीं जानते। वो इंद्रियों से है। मंदिरों में जाते हैं, हम जो भी काम करते हैं, वर्क कर्म,
कर्म पर हमारा दोष आ रहा है, मन बुद्धि पर हम ध्यान नहीं देते। मन बुद्धि का अटैचमेंट माँ में, बाप में, बेटे में, स्त्री में, पति में, प्रतिष्ठा में, पैसे में, सब में है, या एक दो चीज में है, कहीं है। मन को तो हमने माइनस कर दिया और इंद्रियों से हम ईश्वरीय उपासना कर रहे हैं। जितना भी चल रहा है हमारे लिए, दिन रात कीर्तन हो रहा है, दिन रात पाठ हो रहा है, दिन रात जप हो रहा है, सब हो रहा है, तो जितना भी कर्म है, अगर मन का अटैचमेंट न हो तो कर्म का कोई फल नहीं मिलता। स्पिरिचुअल लॉ और हमारी गवर्नमेंट का भी लॉ है, दुनियावी गवर्नमेंट का, हर सरकार का एक कानून है दुनिया में कि अगर किसी की मंशा खराब न हो तो उसके कर्म का फल नहीं मिलता। मंशा खराब हो, हमने मर्डर करने की मंशा से इसे घूसा मारा, इसने हमको चाकू मारा, हमने डिफेंस में एक घूसा मार दिया, वो घूसा पता नहीं कहाँ पेट में ऐसी जगह लगा कि वो मरी गया एक घूसे में तो कोर्ट में कहेगा कि हुजूर हमने डिफेंस में एक घूसा ही तो मारा है, अब मर गया तो मैं क्या करूं? मेरी मार डालने की मंशा तो नहीं थी कि मैंने उसके छुरे के जवाब में और रिवाल्वर गोलियां चलाई 50-60 ऐसी बात तो कोई नहीं। यानी मंशा खराब नहीं है अगर, तो हमारी गवर्नमेंट में भी उसको अपराधी नहीं माना जाता। लेकिन अब हमारे यहाँ गवाही सवाही सबंड बंड व्यवहार है, गड़बड़ होता रहता है। लेकिन ईश्वर के यहाँ तो केवल मन की मंशा नोट की जाती है। आप एक बार राम श्याम भगवान न कहें, किसी मंदिर न जाए, कोई किताब न पढ़े, कुछ भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मन का अटैचमेंट आपका 100% केवल श्री कृष्ण में हो जाए, बस हो गया। उन्होंने कृपा कर दी, माया हट गई, बात बन गई, जीव परमात्मा का मिलन हो गया, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिल गया। तो भक्ति योग में कोई नियम कायदा कानून नहीं, जैसे मामूली साहब यज्ञ करें, मामूली साहब कोई कर्मकांड करें, उसमें कायदे कानून है, ऐसे बैठिए, इधर मुंह करके बैठिए, ऐसे हाथ कीजिए, ऐसे पैर कीजिए, ऐसे हर एक कायदे कानून है। और कायदे कानून इतने कड़े हैं कि जरा सी भी गलती हो जाएगी तो देवता लोग दंड देंगे आप। रियायत जैसे एक बच्चा बड़ा हो जाता है, वो गलती कोई करे तो बाप दंड देता है, लेकिन तुरंत का पैदा हुआ बच्चा आपके नई शर्ट पर पेशाब कर दिया, अब आप न उसको मारेंगे, न पीटेंगे, न डांटेंगे, न गुस्सा करेंगे, ही करके हंस देंगे, बस हो गया, क्योंकि वो आपके शरण, वो कुछ जानता मानता नहीं। लेकिन जब वही लड़का बड़ा हो जाता है, फिर ऐसी कोई बदतमीजी आपके साथ करे तो आप क्षमा नहीं करेंगे तो भगवान कहते हैं अगर जीव मेरे शरणागत हो जाता है, मन बुद्धि मुझको दे देता है, तो फिर मैं उसका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूँ, नवजात शिशु की जैसे माँ वहन करती है, दुनियादारी वाली माँ। अगर कुछ परसेंट, अब बच्चा बड़ा होने लगा और कुछ परसेंट वर्क स्वयं कर लेता है, तो उतने परसेंट माँ कम कर देती है वर्क। और जब बच्चा बड़ा हो गया, अब माँ उसका पाखाना साफ करने नहीं जाएगी, अब उस माँ उसके लिए नहलाने धुलाने काम नहीं करेगी। या नहाया माँ बाथरूम में, नहाया नहीं सवेरे में, तब तमीज क्यों डांटती? इतना बड़ा हो गया, मम्मी तो हमको हमेशा नहलाती थी पहले तो। अरे तो बेवकूफ, पहले तो कंप्लीट सरेंडर किए हुए था अब शरणागति में कमी होती जा रही है, इसलिए उतने परसेंट मैं भी अब तेरी परवाह नहीं करूंगी। उसी प्रकार हम जितनी जितनी मात्रा में भगवान को मन बुद्धि का समर्पण करेंगे, उतनी उतनी मात्रा में वो मेरा योगक्षेम वहन करेगा, माने मेरा गार्जियन बनेगा, गाइड करेगा, गवर्न करेगा, और उतनी ही मात्रा में हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और हमारे आइडियाज नेचुरल अच्छे होंगे, अच्छे कामों में प्रवृत्ति होगी हमारी सात्विक वर्त में। भाई ये काम ठीक नहीं है, अंदर से आत्मा नहीं कहती ये काम करो, पैसा अधिक मिलेगा। अरे मिलेगा तो बड़े बड़े पैसे वाले भी कौन सुखी है? अरे भाई माना कि मैं अरबपति नहीं हूँ, लेकिन मेरे पड़ोस में एक अरबपति है, मैं जानता हूँ उसको, वो तो मुझसे अधिक परेशान
तो इसके लिए पाप कर्म क्यों करें? ये उसकी आत्मा रोक देती है, उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ गई। ये मतलब ये आत्मा में शक्ति जो है ईश्वर से आती है, परमात्मा से आती है। जितनी जितनी हमारी भक्ति होती जाएगी यानी शरणागति होती जाएगी, इतनी स्पिरिचुअल पावर हमको मिलेगी। तो उस स्पिरिचुअल पावर को, ये विल पावर नहीं, विल पावर तो मेंटल होती है, मानसिक होती है, ये चिंतन से आती है। लेकिन स्पिरिचुअल पावर जो है वो ईश्वरीय शक्ति है। उतनी उतनी मात्रा में हम जब ईश्वरीय शक्ति पाते जाएंगे तो ये विकार हमको, काम को, दुर्लोभ मोह जो है ये हमारे अपने आप कम होते जाएंगे। और जब मां में कम शरणम प्रति कंप्लीट सरेंडर हो जाएगा, पूर्ण शरणागति हो जाएगी, तब अब भक्ति योग हो गया। अब योग हो गया। जैसे एक आग है और एक बहुत 0 पर टेम्परेचर है, ऐसी ठंड में एक आदमी बिना गर्म कपड़े के कांप रहा है। जो जो आग के पास वो आएगा तो उसको आग के टेम्परेचर से सर्दी कम होती जाएगी। और जब बिल्कुल आग के पास आ जाएगा तो कहेगा अब सर्दी चली गई। उसी प्रकार ये ईश्वर अग्नि है। ये जीव अपने मन बुद्धि को जितने जितने पास लाता जाएगा, उपासना माने पास ले जाना, भगवान के पास ले जाना मन बुद्धि। इंद्रियां को ले जाओ न ले जाओ वो सब अलग बात है, वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर केवल इंद्रियों को ले जाओगे, तुम मुख से राम राम करोगे, आंख से दर्शन करोगे, कान से श्रवण करोगे, इंद्रियों का वर्क है, और मन का अटैचमेंट नहीं होगा, तो ये परिश्रम तुम्हारा इसलिए व्यर्थ जाएगा। जैसे कोई 0 में गुणा करे 1 लाख से, 0 में गुणा करे 1 करोड़ से। अरे 1 करोड़ बार तुमने मेहनत किया गुणा करने का लेकिन किया तो 0 में तो परिणाम 0 मिला। इसी प्रकार अगर तुमने मन बुद्धि को भगवान में नहीं लगाया और भगवत संबंधी नाम लिया, गुण गाया, कीर्तन किया, पूजा किया, पाठ किया, सब कुछ किया, तो वो कर्म ही नहीं है, ईश्वरीय कर्म नहीं कहलाया, वो तो फिजिकल वर्क हो गया। जैसे अप्रैल फूल बना रहे हैं किसी को, या जैसे होली का मजाक होता है, या जैसे ससुराल में गाली दी जाती है बहन वगैरह की, जोक है। जहाँ मन का अटैचमेंट नहीं है उसका कोई मूल्य नहीं, कर्म नहीं। इसलिए मन बुद्धि का लगाव करना सगुण साकार भगवान में, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा महाराज आपने तो बड़े आराम से कह दिया कि मन बुद्धि लगा दो मुझ में, लेकिन चंचलम नहीं मना कृष्ण प्रभा से बलवत, मन बड़ा चंचल है, ये आपकी शरणागत नहीं होता। समझ गए हम आपकी हम बात, लेकिन प्रैक्टिकल जब करने चलते हैं तो जो इसका पिछला अभ्यास है वही भागता है। इसको हैबिट कहते हैं, नेचर नहीं है, लेकिन वो इतनी गहरी हैबिट हो गई है। जैसे कोई 10-20 साल सिगरेट पी ले, चाय पी ले, तो वो खोपड़ी में अपने आप आके पिंच करती है, हमको पियो, हम तुमको चैन से बैठने नहीं देंगे। 4 घंटे हो गया तुमने सिगरेट नहीं पिया ये मटीरियल वस्तु इतनी अधिक हावी हो जाती है। जब तमाम जन्म बीत गए, हमको यही डिसीजन लेते हुए एक संसार में सुख है अब मिलने वाला है, जरा एमए कर ले, जरा नौकरी हो जाए, जरा 1, 2, 4, 10, 20 करोड़ कमा लें, जरा बीवी आ जाए, जरा बच्चे हो जाए, जरा 10, 20, 50 कोठियां बन जाए। ये सब करते भी गए और मिलता भी गया। ऐसा भी मान लो किसी किसी को मिलता भी जाता है प्लानिंग के अनुसार, सबको नहीं, किसी किसी को। लेकिन वो जब सोचे अकेले में बैठ के कि आखिर जब हम पढ़ते थे और मेरे माता पिता मुझको 50 रुपया देते थे तो मुझे खुशी होती थी कि 40 रुपया खर्च होगा, स्कूल में 10 रुपया बचेगा, उसकी मिठाई खाएंगे। वहां से लेकर के आज हम 4 लाख का महीना कमाते हैं। हालत तो बिगड़ती जा रही भीतर फीलिंग, वो जो पीस है जिसकी हम शांति कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं, वो भीतर अनुभव करने की वस्तु है, उससे तो दूर होते जा रहे हैं। और सामान देखने का बहुत बड़ा हो रहा है हमारे पास। ये विचार अगर करे मनुष्य और विचार करके
ये समझे केवल एक पॉइंट, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। बस यही भूल है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, ये मेरा शरीर। और हम लोग बोलते भी आज उसका शरीर शरीरांत हो गया, आज वो संसार से चला गया। कि बोलते हैं हम लोग, चाहे कम्युनिस्ट देश का नेता मरा हो बोलते यही है हम लोग। उसका शव दर्शनार्थ रखा हुआ है, लोग जा रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने। इसका मतलब वो जो चला गया वो शरीर नहीं था, वो आत्मा। तो आत्मा अलग वस्तु है, शरीर अलग वस्तु है, ये दो चीजें हैं। हम किसका सुख चाहते हैं? अपना। अपना माने मैं का, और मैं माने आत्मा। क्योंकि मेरा शरीर है, मैं शरीर तो नहीं। तो मैं रूपी आत्मा का जो सुख है वो हम चाहते हैं। तो आत्मा जब दिव्य पर्सनैलिटी है, भगवान का अंश है, तो मटेरियल सामान दे करके कितनी लिमिट का हम दे दें। देखने के लिए आंख एक मैटर है, इसके द्वारा हम आत्मा को दें। मुंबई देखा, कलकत्ता देखा, इंग्लैंड देखा, अमेरिका देखा, सारी दुनिया, चंद्रलोक भी देखा है, सब जगह आप दिखाइए। और जहां की कभी भी वैज्ञानिक नहीं जा सकते वो भी मान लो देख लिया आप। लेकिन इस देखने से आत्मा नहीं बोल रही है कि हाँ बस ठीक है आप कुछ नहीं देख रहे वो देखने की बीमारी बढ़ती जा रही, सुनने की बीमारी बढ़ती जा रही, हर इंद्रिय की वासना बढ़ती जा रही है। तो मटेरियल सामान देने से स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कैसे मिलेगा? भिखारी नहीं पैदा होता, सब्जेक्ट ही नहीं उसका। भाई आंख का सब्जेक्ट है मटेरियल सामान, कान का सब्जेक्ट है शब्द। अब देखो दोनों प्राकृत, आंख भी प्राकृत, कान भी प्राकृत। लेकिन आंख से आप देख नहीं सकते, आंख से आप सुन नहीं सकते, कान से आप देख नहीं सकते। दोनों एक पंचमहाभूत के बने हैं, फिर भी अपना अपना सब्जेक्ट है। तो आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा है, क्योंकि आत्मा दिव्य है, माया का बना हुआ नहीं है, ईश्वर का अंश है। तो जब हम आत्मा है और अपना सुख चाहते हैं तो संसार से मिल ही नहीं सकता। और जब संसार से नहीं मिल सकता तो इतना बड़ा संसार जोड़ने में हम जो सारी एनर्जी अपना वेस्ट कर रहे हैं, सारा समय इतना लेबर कर रहे हैं, सब दिनों में गुणा है, बल्कि और उल्टा फल मिल रहा है और अटैचमेंट पड़ रहा है हमारा। कोई आदमी भोलेपन में ऐसा कहता है, अरे मैंने बड़ी मिठाई खाई है, बड़े मैंने मिठाई खाई है। तुम खाओ बेटा, तुमको मिलती नहीं कभी। अरे जिसने बहुत मिठाई खाई है वही मिठाई का मरीज होगा जिसने बहुत चाय पी है वही चाय का मरीज होगा। जिसने कभी चाय पी नहीं हो काहे को मांगेगा चाय? चाय क्या भला है, उससे क्या मतलब है? जिसमें अधिक बढ़ा हुआ है, एक अरबपति को सबसे अधिक अटैचमेंट पैसे में होगा, कि उसने अरब रुपया इकट्ठा करने में बहुत त्याग किया है, बहुत 420 किए, पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी उसने, पूरी लाइफ की उसने, तब अरबपति बना। तो उसकी वही लिप्सा आगे बढ़ेगी, वो दूसरी इच्छाएं उसकी कमजोर रहेगी। बीवी भाड़ में जाए, बच्चे भाड़ में जाए, सब भाड़ में जाए, पैसा। जिसको पोस्ट चाहिए वो बीवी का जेवर बेच के इलेक्शन में खड़ा होगा, हमको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, मिनिस्टर बनना है लग गई बीमारी उसको भाई। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन ये ठीक है कि मन चंचल है, लेकिन उसके दो उपाय हैं। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते। ये बात सोचो, बार बार सोचो, मैं आत्मा हूं, मुझे अपना सुख चाहिए, माने आत्मा का सुख चाहिए, और वो संसार से नहीं मिल सकता किसी भी कीमत पर। कभी भी संपूर्ण संसार मिल जाए मुझको, सब लिख दे मेरे नाम तो भी नहीं मिल सकता। स्वर्ग भी मुझको मिल जाए तो भी नहीं मिल सकता। इसलिए मन को संसार से हटाना। अगर किसी को पता चल जाता है कि ये हमारा पड़ोसी, जिसको हम दोस्त समझते थे, ये मेरे साथ विश्वासघात करने जा रहा है, ये मुझको जहर देने वाला है आज,
ऐसी पता लगा है, तो वो दोस्ती के बजाय उसकी शक्ल नहीं देखना चाहिए। उसी प्रकार जब हमको ये ज्ञान हो जाए मैं आत्मा हूं, ये संसार मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर संसार की वो जो तेजी से झुकाव है हमारा, वो ढीला पड़ेगा। हमारा वो तो ममत्व हमारा वही होता है जहां हम समझते हैं कि यहाँ स्वार्थ सिद्ध होगा। एक फिलॉसफी है आकाश। हम ममता माँ से, बाप से, बेटे से, भाई से, बहन से क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा वहां स्वार्थ सिद्ध होता है। जिससे जितनी लिमिट में स्वार्थ सिद्ध होगा, उससे उतने लिमिट में अटैचमेंट हो जाएगा नेचुरल। उसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं। एक अंगूठी है, हमको मिल गई थी कहीं पड़ी, हमने एक जौहरी से पूछा है कितने की होगी, उसने कहा 1000 की होगी। तो हम जब अंगूठी को देखते हैं 1000 का प्यार उतने लिमिट का हो। एक जौहरी को दिखा, उसने कहा ये आपका हीरा 1 लाख का है। 1 लाख का है? यानी मेरी उंगली में 1 लाख है, मैं लखपति हो गया। अब उसका अटैचमेंट बढ़ गया। अब जब अटैचमेंट बढ़ गया तो उसी के अनुसार से सुख की अनुभूति होगी। अब जब 1000 को हमने सोचा था, निश्चय किया था, तो कम सुख मिला। जब लाख का मालूम हुआ, सुख अधिक मिला। अब जब अंगूठी खो गई, जब 1000 की खोई थी तो मामूली दुख हुआ था, अरे 1000 रुपए कमा लेंगे। और जो लाख की जान लिया था और फिर खोई, ज्यादा दुख हुआ। 1 करोड़ की है, जब वे जान ले और भी दुख होगा। तो संसार से मन को हटाना, क्योंकि हम वहां हमारा सुख नहीं है, बाय रीजन, लॉजिक के साथ समझ कर। और भगवान में सुख है क्योंकि हमारा वंशी है, उसमें लगाना, हटाना, लगाना, हटाना, ये वैराग्य, लगाना ये अभ्यास। ये इसलिए करना पड़ेगा कि संसार में हमारा मन लग चुका है। अगर संसार में लगा न होता, न्यूट्रल होता हमारा मन, जब संसार में लगा है ना भगवान में लगा। बोलो कहाँ लगाना है? देखो तुम आत्मा हो और तुम्हारा आत्मा का सुख परमात्मा में ही है, ही बस लगा दो, लगा दी इमीडिएटली। लेकिन क्योंकि मन का लगाव संसार में तमाम जन्मों का बड़ा पक्का हो गया, बुद्धि का डिसीजन भी वही रहा हमेशा, मन के अनुसार सुख है, अब मिलने वाला है, अब मिलेगा, इस आशावाद में। तो इसलिए वो जो हमारा गलत अभ्यास हो चुका है, इसको हम हैबिट कहते हैं, उसके मिटाने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा। कोई साधना है, संसार से हटाना, भगवान में लगाना। ये अभ्यास वैराग्य से, यानी इस भक्ति योग से योग कर रहे हैं मन का हम भगवान में। संसार से वियोग, भगवान में योग। इस वियोग को वैराग्य कहते हैं। यहाँ से वैराग्य तो वहां राग, यहाँ से हटाया वहां लगाया। देखो एक लड़की है 18-20 साल की उम्र तक, वो संसार में जब तक ब्याह नहीं होता है अपने घर, बाप के घर को घर समझती है और अपनी सहेलियों से भी कहती है मेरे बाप जर्मनी से एक लाए हैं इस प्रकार का यंत्र, एक टेलीविजन लाए हैं वहां से, एक ऐसा टेप रिकॉर्डर है, इस प्रकार की तारीफ करती है अपने सामान की, अपने घर की। लेकिन जब उसका ब्याह हो जाता है और ससुराल में कदम रखती है, तब तो उसका डिसीजन एकदम हो जाता है चेंज। ये मेरा घर है, अच्छा बड़ा अच्छा घर है, बैंक बैलेंस 10 लाख है, कार भी है। अब संसार से यानी मायके से डिटैचमेंट हो गया अपने आप, ससुराल में अटैचमेंट हो गया अपने आप। अब ससुराल का एक सामान दूसरे दिन चोरी हो गया, कार चली गई, कुचरा ले गया। पति तो परेशान है, ठीक है, उसकी कार थी, बीवी भी परेशान है कि भाई आपसे यार क्या, अभी आप कल ही आई है, मेरी तो थी। इतना अधिक उसको ज्ञान हो गया पक्का, वो कार मेरी तो थी। अरे तुम अभी कल शाम को तो आई, तुम्हारी कार कहाँ से थी? अजी नहीं, तुम क्या समझो इन बातों को, तो क्योंकि ये मेरे हैं और इनकी वो है, इसलिए वो मेरी है। तो इसी प्रकार अगर हम
ये निश्चय दृढ़ बार बार विचार के द्वारा बार बार रिवीजन करना होता है। ये रिवीजन जो है बार बार उसका चिंतन, यही दवा है। जितनी बार हमें चिंतन करेंगे वही मेरा है, वही मेरा है, संसार से हमारा डिटैचमेंट होगा, संसार से मन अलग होगा, हम न्यूट्रल होंगे। जब मन खाली हो तभी तो भगवान में लगाए, एक ही मन तो है। तो स्वार्थ को रियलाइज करना, मेरा स्वार्थ भगवान से ही है, ये रियलाइज करके संसार से हटाना, भगवान में लगाना, ये है भक्ति की साधना। और लग जाना नेचुरल चीज। जैसे पहले शान से सिगरेट पीते थे भाई, जरा पैंट पहन के प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं सिगरेट पीते हुए, कोई पर्सनैलिटी घटती है, इस शौक के बारे पीने लगे पहले। और बाद में जब उसके मरीज हो गए तो पहले हमने मन संसार से हटाया लगाया, हटाया लगाया, फिर लगने लगेगा। पहले डिफिकल्टी होती है। अरे एक बच्चा बैठना सीखता है, चलना सीखता है, कितने बार गिरता पड़ता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता, तुम पर चलने लगता है। अगर बच्चा दिन में 10 बार गिरता है और रोता है, दुख पाता है, चोट लगती है, डर के मारे हो गए अब मैं उठूंगा ही नहीं, खड़े नहीं होऊंगा, चलूंगा ही नहीं, एक अबोध बच्चा भी। तो उसी प्रकार हमको इस मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करना है, समझ कर, अच्छी प्रकार से समझ करके। इसलिए नहीं किताब में लिखा है, इसलिए नहीं कोई बाबा जी कहते हैं, ऐसा नहीं। संसार का पर्सनल एक्सपीरियंस है ही, उसको तो हम देख ही रहे हैं कि इस माँ को, इस बीबी को, इस बेटे को हमने 1000 बार चिपकाया। कभी बड़ा सुख मिलता है, कभी थोड़ा सुख मिलता है, और कभी बिल्कुल सुख नहीं मिलता, और कभी तो ऐसा लगता है कि मेरे सामने में खड़े हो। ये 4 अनुभव होते हैं संसार में हर एक से। कभी बहुत अधिक प्यार उमड़ रहा है बेटे का, चिपकाने को मन कर रहा है, कभी चिपकाने को मन नहीं कर रहा है, बस अब मिल गया चलो एक्टिंग कर लो, क्या क्या कर रखा। और कभी इस बेटे ने हमारी बात नहीं मानी, बदतमीज ने, मैं इससे शकल नहीं देखना चाहता। यहाँ पर आ जाता है आदमी। ये जो सब अलग अलग ढंग की भावनाएं हो रही हैं हमारी, वो केवल स्वार्थ को लेकर के हो रही है। स्वार्थ की लिमिट से ही अटैचमेंट होता है। जब हम आत्मा है, हमारा स्वार्थ भगवान में ही, ये डिसीजन हम बार बार रिवीजन के द्वारा पक्का कर ले, तो फिर वही शरणागति होगी, वही भक्ति कहलाती है। फिर उसके बाद हम कर्म संसार का करते रहे, कुछ भी जो हमारा कर्म हो अपना, वो अपना कर्म करते रहे, लौकिक जो भी है आवश्यक, जो बिजनेस करता है, सर्विस करता है, जो कुछ करता है करता रहे, उसमें डिस्टर्बेंस की आवश्यकता नहीं है। हमारे मन का अटैचमेंट उसमें हो। देखो एक आदमी ऑफिस में बैठ के काम करता है, एक दुकानदार बिजनेस करता है, 1000 आदमियों से संपर्क करता है, 18 देशों से संपर्क करता है, हजारों आदमियों से बात करता है, टेलीफोन से भी, पर्सनल भी, लेकिन उसके मन का अटैचमेंट अपनी बीवी, अपने बच्चे में, 4-6 में, वो 4-6 में बधा हुआ है, बाकी जगह एक्टिंग करता है। हेलो आप आ गए, हाय, बड़ा विभोर हो रहा है, एक्टिंग कर रहा है, सुखी नहीं हो रहा है भीतर से, लेकिन ये सब एक्टिंग कर रहा है, इसको एटिकेट कहते हैं। तो जो एटिकेट हम ये करते हैं बाहर सब जगह 99.9% लोगों के साथ, वही एक्टिंग हम जो 0.1% बचे 4-6 हमारे घर वाले, अगर वहां भी हम एक्टिंग करना सीख लें तो हमारा मन खाली हो जाए। फिर भगवान में लगाने में कोई मेहनत नहीं। और अगर वहां से हम खाली नहीं करेंगे, एक जगह भी लगा हुआ है, तो फिर भगवान में मन लगाने के लिए दूसरा मन बना सकते नहीं। इसलिए भक्ति योग की फिलॉसफी यही है, जीवात्मा परमात्मा के मिलन के लिए मन को संसार से हटाकर भगवान में ही लगा देना, ही लगा देना। भी तो लगा है, भी तो लगा हुआ है। संसार से जब निराश होते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं अब आपके बच्चे को हम नहीं बचा सकते, तो एक कम्युनिस्ट भी कहता है ऊपर वाला अगर कोई है तो बचा दे। तो भी तो लगा है हमारे पास जरूर, हम भगवान को मानते तो हैं, लेकिन भगवान कहते हैं भी से काम नहीं बनेगा। त्वमेव माता, एव लगाओ, एव माने ही, केवल मुझसे प्यार करना होगा। तो केवल मुझसे प्यार करने की सीमा प्राप्त करने के लिए, इस भी को हटाने के लिए
10 दिन लगे, 10 महीना लगे, 10 साल लगे, 10 जन्म लगे, जो भी लगे, ये तो हमारे लेबर पर निर्भर है। हम कितना टाइम देते हैं, कितनी जोरदार प्रैक्टिस करते हैं, किस स्पीड में हम चलते हैं। यहाँ से इलाहाबाद 1 घंटे का रास्ता भी है, हवाई जहाज से जाओ 5 मिनट का रास्ता भी है, पैदल जाओ तो साहब लंबा रास्ता है, तो उसके लिए दिन भर में नहीं पहुंचेगा। तो उसी प्रकार जैसी हमारी स्पीड होगी मन लगाने की, साधना करने की, उसी स्पीड में बढ़ेंगे, लेकिन पहुंचेंगे अवश्य। और कोई मार्ग नहीं, कोई क्या है, कुछ तरकीब भिड़ा के, कुछ एक्टिंग करके, कुछ बल दिखा करके और भगवान की कृपा प्राप्त कर लेंगे, ये असंभव है। और उसकी कृपा के बिना माया जाएगी नहीं, और बिना माया गए जीवात्मा परमात्मा का योग नहीं हो। जो कर्म योग होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी कर्म करते हैं, मन का योग करते हैं भगवान में, वहां भी यही बात है। जो ज्ञान योग है वहां भी ज्ञान रखते हैं, उसका फिर मन का योग करते हैं भगवान में। तो जीवात्मा का परमात्मा में योग ही योग है। किसी को किसी प्रकार के शब्दों में बोल जाओ, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कोई योग बोलो, लेकिन वो मन के ही योग का नाम योग है, केवल मन का। उसमें इंद्रियां भी साथ है, ठीक है भाई, मुंह से भगवान नाम भी ले रहे हैं, लेकिन मन से भगवान का चिंतन अवश्य होना चाहिए, वो मेन पॉइंट। बिना मन के लगाव के काम नहीं करेगा। यही संक्षिप्त भक्ति योग है, और उसके बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। बहुत अच्छी तरह बताया, बहुत ही